ये बोर्ड देख रहे हैं, इस पर सिर्फ किसी घर का पता नहीं है, बल्कि ये पता है उस मिल चलाने वाले किसान पिता का, जिनकी 8 बेटियां और 1 बेटा है। और जानते हैं, इनमें से 7 बेटियां आज पुलिस अफसर है। जी हाँ, 1 नहीं बल्कि 7 बेटियां पुलिस में है। तो सुनिए, रानी बिटिया बिहार पुलिस में है, रेनू एसएसबी में है, सोनी सीआरपीएफ में है, प्रीति क्राइम ब्रांच में है, पिंकी एक्साइज में है, रिंकी बिहार पुलिस में है और नन्ही जीआरपी में है। सुना आपने, एक चक्की चलाने वाले किसान पिता के लिए इससे बड़े गर्व की बात भला क्या हो सकती थी कि उसकी 7 बेटियां सरकारी नौकरी में सेटल हो गई हैं। हम एक चौकी चलाने वाला आदमी 7 बेटी को गवर्नमेंटी जॉब में, सरकारी जॉब में अच्छा यानी जॉब करा दिए। और एक लड़का है जो बीटेक कलकत्ता से करने के बाद वो बीपीएससी का तैयारी कर रहा है। बिहार के छपरा के किसान राजकुमार उर्फ कमल सिंह, जिनकी उम्र आज लगभग 65 बरस की हो चुकी है, कहानी जिस किसी ने सुनी है वो हैरान है। हो भी क्यों ना, घर में 8 बेटियां हैं और सब की सब एक से बढ़कर एक। आज जिले में हर तरफ से मिल चलाने वाले कमल सिंह और उनकी 7 बेटियों की ही चर्चा है। सब यही कह रहे हैं कि आखिर हर दिन 200-300 रुपए कमाने वाले किसान ने अपनी बेटियों को इतना काबिल कैसे बना लिया। सोचने वाली बात तो है ही दोस्तों। क्या इस मिल चलाने वाले किसान के सामने ये सवाल नहीं आया होगा जिससे इस देश में हर बेटी के पिता को जूझना ही पड़ता है, यही कि वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा, कहां से इतना दहेज लाएगा। एक ही शादी में आज कम से कम 5 से 7 लाख का खर्चा आ जाता है। भला आटा दाल पीसने वाला एक बूढ़ा पिता कहां से लाएगा इतना पैसा। दोस्तों, ये सवाल मिल चलाने वाले किसान कमल सिंह के सामने भी आया, लेकिन उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की कि कोई उन्हें क्या कहता है। दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे राज्य की जो साक्षरता दर में अन्य राज्य से आज भी बहुत पीछे है। लिंग अनुपात की भी बात करें तो बिहार राज्य को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में छपरा जिले के स्टेट बैंक रोड एकमा सारण में 65 बरस के कमल सिंह और उनकी बेटियों की कहानी मिसाल है वो लाखों भारतीय माँ बाप की, जिन्हें 12वीं पास करते ही अपनी बेटियों की शादी की चिंता पहले सताने लगती है। और जब घर में 8 बेटियां हो तब तो माँ बाप की रातों की नींद ही उड़ जाती है। लेकिन कमल सिंह जी और शारदा देवी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। गरीबी में भले ही खुद सारी जिंदगी बिता दी हो, लेकिन अपनी बेटियों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वहाँ तक उन्हें पढ़ाया जहाँ तक वो पढ़ना चाहती थी। और मिल चलाने वाले पिता की ही मेहनत का ये फल है कि आज इनका घर पूरे छपरा जिले में अलग से ही पहचाना जाता है। इन्हें पुलिस अफसर बिटिया के पिता के नाम से जाना जाता है। माँ शारदा देवी कहती है कि सब भोले बाबा की कृपा है, नहीं तो गरीबी में बुरे में कोई साथ नहीं था। आज शारदा देवी बहुत खुश है, कहती है हमें तो हर जन्म में यही बेटियाँ चाहिए। पति कमल सिंह भी आज ताल ठोक कर कहते हैं कि वो बेटियों के पिता है। आज इतनी उम्र में भी कमल सिंह हर दिन एकमा स्थित अपने मिल में जाते हैं, जहां सरसों तेल की पिराई, गेहूं और दाल की पिसाई आज भी वो करते हैं। लोग कहते हैं कि अब तो बेटियां बन गई, अब किस चीज की कमी है। 60 बरस में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, अब आपको आराम करना चाहिए, अब तो मिल बंद कर दीजिए। 65 बरस के कमल सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे इसे कैसे छोड़ दे, इसी से तो हमारी बिटिया पढ़ी लिखी। कमल सिंह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि 12 सितंबर 1984 में ये मिल खोले थे। मुश्किल से उस समय घर का गुजारा होता था। घर में खाने वाले 10 लोग थे और कमाने वाले वो अकेले। ऐसे में ऊपर वाले की कृपा ही है कि आज जो कुछ भी बेटियां बनी है सब इसी की वजह से है। यही हमारा नींव है। यही चौकी से यानी सब हम अपने 7-8 बच्चों को यानी यहाँ तक पहुँचाए, कैसे छोड़ दे। दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य से आते हैं और कभी छपरा जिले जाने का मौका मिले तो आपको पता चलेगा कि 8 बेटियों के इस परिवार की समाज में क्या धूम है। कमल सिंह को जो कोई देखता है कहता है बेटियों का पिता अपनी हैसियत नहीं भूला। बच्चे बन गए लेकिन 65 बरस के पिता आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आज भी इनका जीवन बहुत सादा है। इसी सादगी का प्रभाव इनकी बेटियों पर भी पड़ा है। अपने पिता की तपस्या को सफल करने वाली 7 बेटियों ने अपने कमाए हुए पैसों से अपने पिता के लिए मेन बाजार में 4 तल्ले का एक आलीशान घर बनवाया है, ताकि इससे प्राप्त किराए से पिता के बुढ़ापे के लिए पेंशन का जुगाड़ हो जाए, पिता को किसी का मुंह न देखना पड़े। बेटियां कहती है कि जब हमें जरूरत थी तो पिता ने देने से पहले कभी नहीं सोचा क्या दे या ना दे। आज उसी पिता की बदौलत हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें पिता के लिए कुछ करना चाहिए। गरीबी में हमारे साथ कोई नहीं था, ना ही ननिहाल से कोई हमें साथ मिला था और ना ही ददिहाल से कोई साथ मिला था। बस जो भी मिला था मेरे माँ और पापा जी,
यही दोनों थे हमारे लिए, और यही हमारे लिए सब कुछ थे। और इन्होंने ही मतलब अपने बलबूते पे हम आज 8 बहन और 1 भाई को इतना पढ़ाया ताकि हम लोग इतने अच्छे आज आप आके आज इंटरव्यू ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं, कुछ तो बात है। दोस्तों, भारतीय समाज में जहां आज भी यही मान्यता चली आ रही है कि पुत्र ही पिता के बुढ़ापे का सहारा होता है, देखिए उसी समाज में इस पिता को अब बुढ़ापे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटियों ने अभी से अपनी कमाई से वो काम कर दिया कि माँ बाप बैठ कर भी खाएंगे फिर भी कम नहीं पड़ेगा। कमल सिंह और शारदा देवी का एक बेटा भी है जो अभी कलकत्ता से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और साथ में BPSC की भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आज ये बेटियां न सिर्फ अपने पिता का घर देख रही हैं, बल्कि अपने छोटे भाई को भी BPSC की तैयारी करने में मदद कर रही हैं। अब आप कहिए कि घर की कुल दीपक किसे कहेंगे? आपकी जो भी राय हो यूथ आइकन ऑफ इंडिया पर जरूर शेयर कीजिए ताकि करोड़ों घरों तक आपकी राय पहुंचे। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, यूथ आइकन ऑफ इंडिया आपको अपना मंच दे रहा है। अगर आपकी भी कोई प्रेरणादायी कहानी है तो फेसबुक पेज पर यूथ आइकन ऑफ इंडिया की email ID दी गई है, उस पर जाएं और वहां अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए।